थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हो। आई क्विट आई क्विट माई जॉब। मुझे जॉब छोड़े हुए 1 वीक हो गए हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जॉब अच्छी थी, सैलरी भी अच्छी थी, लाइफ़स्टाइल भी बढ़िया था। लेकिन फिर भी अंदर से कुछ था, अंदर में कुछ था जो मुझे रेस्टलेस रखता था, मुझे सोने नहीं देता था। जैसे अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। ठीक है? वो अभी मैंने सोचा कि चलो नींद नहीं आ रही है तो मैं आप लोग से बात ही कर लूँ। तो इस वजह से फिर मैंने दूसरी टी-शर्ट पहन लिया और थोड़ा-सा पानी-वानी मार लिया और फिर मैं आप लोग से बातें कर रहा हूँ। तो कुछ तो था जो मुझे सोचने पे मजबूर करता था। क्या ये था जो तुम करना चाहते थे? नहीं। देखो मेरे साथ हो क्या रहा था ना, सबसे पहली बात तो मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। बहुत कम टाइम मिल रहा था। ठीक है? अब कुछ लोग आके ज्ञान देंगे कि टाइम मैनेजमेंट कुछ होती है। मैं मानता हूँ, होती है, टाइम मैनेजमेंट होती है, रूटीन होती है, डिसिप्लिन होती है। मुझे पता है, बेहतरीन तरीके से पता है। ठीक है? बट ये बात आपको भी पता है कि फ़ॉलो नहीं हो पाती है और इतना डेडिकेशन लंबे टाइम तक चलता नहीं है। जॉब कहने को 8 घंटे की होती है, 9 घंटे की होती है, बट वो जॉब जो है ना, आपका 10-11 घंटा तो आराम से ले लेती है। कहीं नहीं जाएगा 10-11 घंटा तो, बिल्कुल। आप पूछोगे कैसे? तो देखो, ऑफ़िस जाना-आना भी तो काम ही है। ठीक है? ऑफ़िस के लिए आप तैयार हो रहे हो, ऑफ़िस से जब आके फिर आप चेंज कर रहे हो, तो वो भी तो आपका उसी टाइम में चला गया ना, क्योंकि मेंटली आप वहाँ हो, तो आपके 10-11 घंटे कहीं नहीं जाएँगे, वो जॉब में ही चला जाएगा। फिर कुछ घंटे बच जाते हैं, तो आप अपने दिनचर्या में गुज़ारते हो, खाना खाने में, डेली रूटीन होने में, अपने नियर एंड डियर वन से बातें करने में, फिर सोने में। तो कुल मिला के 24 आवर्स आपके खत्म। जो ज़ीरो होता है वो 24 आवर्स की क्लॉक खत्म हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हो रहा था ना कि मैं जो फ़ील कर रहा था कि जो मेरा माइंड है ना, वो श्रिंक कर रहा है यार। मतलब शार्पनेस खत्म हो रही है। मैं ऐसा फ़ील करने लगा था। मुझे लग रहा था कि मैं बँधा-बँधा सा फ़ील करता हूँ। ठीक है? और मैं ऐसा आदमी हूँ कि मुझे चाहिए स्पेस, खुला आसमाँ। मतलब मैं एक बॉक्स में नहीं रह सकता, चाहे वो कोई सा भी बॉक्स हो। चाहे वो आपके थॉट के बॉक्स ही क्यों ना हो, आपके वर्क के बॉक्स क्यों ना हो, उस बॉक्स में मैं नहीं रह सकता। तो मुझे कुछ और करना था। आई हैव टू क्रिएट अ डेंट इन द स्पेस। अगर मैं ऐसे बताऊँ आपको, तो एक वुडन ब्लॉक समझो, वुडन ब्लॉक पे अगर आप हैमर से हैमर करोगे, तो एक डेंट आती है, एक निशान पड़ता है। तो मुझे वो करना है, इन द स्पेस, इन द यूनिवर्स जहाँ मैं आया हूँ। तो फाइनली मैंने छोड़ दिया जॉब। और दूसरा चीज़ ये है कि आई एम नॉट एन एम्प्लॉई, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा चीज़ होता है ना, जो एक बार कोई इंसान अगर इस चीज़ में चला जाए ना और इससे अगर प्यार हो जाए ना, तो फिर वो इंसान कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ नहीं सकता है यार। उससे बाहर नहीं आ सकता है। वो उसको परस्यू करना ही करना है। और मैंने ये टेस्ट ले लिया और कहते नहीं है कि शेर के मुँह में खून लग गया। तो मुझे वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो है चीज़ें लग गई, क्योंकि मैं बिफोर स्टार्टिंग माय फॉर्मल जॉब, मैं एक स्टार्टअप रन कर रहा था। हाँ, स्टार्टअप ही कहेंगे। बिज़नेस का मतलब होता है कि वेल एस्टेब्लिश्ड, जहाँ से आपके खर्चे-वर्चे बढ़िया तरीके से आ रहा है। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक स्टार्टअप रन कर रहा था, छोटा-सा स्टार्टअप ही रन कर रहा था। टोटल 5 लोगों की टीम थी हमारी, इंक्लूडिंग मी। ठीक है?
तो बट कोविड में चीज़ें ख़त्म हो गई। काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स थे, बिजनेस थे जो कोविड में फ्लरिश किए, एक्सपोनेंशियली फ्लरिश किए, और काफ़ी सारे ऐसे थे जो रातों रात बंद हो गई। रातों रात उनको अपनी बिजनेसेस रैप अप करना पड़ गया, स्टार्टअप्स बंद करना पड़ गया, और उनमें से ही मैं एक हूँ जिसको अपने स्टार्टअप ड्रीम पे पॉज लगाना पड़ गया। तो मैं वो स्टार्टअप को बंद कर दिया और फाइनली फॉर्मल जॉब ज्वाइन कर ली मैंने। आपको पता ही है कि जब आप जॉब नहीं करते होते हो तो आपके चारों तरफ के सर्कल से, आइदर वो आपके मदर फादर हों, आपके सिबलिंग्स हो, आपके फ्रेंड्स हों, सब आपको एक ही बात बोलेंगे, कुछ काम धंधा करो, कुछ नौकरी कर लो, किसी कंपनी में प्लेसमेंट ले लो, है ना। और मेरे जितने भी कॉलेज मेट थे सब ने लगभग यही किया कि कॉलेज के बाद उन्होंने प्लेसमेंट ले ली, किसी ने मार्केट में जॉब ढूंढ ली, खुद से अच्छी जॉब ढूंढ ली। तो सब जगह से मुझे आने लगे, तो मैंने जब स्टार्टअप भी बंद हो गया तो फिर जॉब ही ज्वाइन कर लिया। लेकिन इन तमाम सालों में, इन तमाम वर्षों में जॉब से खुश तो नहीं था मैं, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए हूँ ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाता हूँ। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया जॉब, आई क्विट। थोड़ा पानी पी लेने दो ना यार। और आप लोग को तो पता ही है कि जॉब में रहते रहते ही मैंने काफ़ी सारे ट्रिप्स लगाए थे। ऑल्दो कि मेरी कंपनी में नंबर ऑफ़ लीव्स बहुत कम थे, बट एनी हाउ आई मैनेज्ड एंड मैंने प्लान ऐसा किया कि मैं ट्रिप भी लगा पाया था। अगर इस बारे में आपको जानना हो तो कमेंट में बता देना, तो फिर मैं इससे रिलेटेड भी एक छोटी सी वीडियो डाल के आप लोग को मैं शेयर कर दूँगा कि जॉब में रहते हुए आप अपने लीव को किस तरह से प्लान करेंगे तो आप बढ़िया से ट्रिप कर पाएँगे। जो भी हो, सबकी अलग-अलग होती हैं, और आपको पता ही है कि मैं कितने मस्त-मस्त शानदार ब्लॉग्स लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। नहीं देखे हो तो जाके देखना। लद्दाख की डली हैं, स्पीति की डली हैं, लाहौल वैली की डली हैं, मनाली, शिमला, उत्तराखंड में लैंसडाउन, फागू, खिरसू, नीति वैली, ये सब मैं जा रहा हूँ, हर्सिल वैली, और इवन मैं नेपाल का भी ट्रिप लगा रखा हूँ, पुनहिल ट्रेक, अन्नपूर्णा बेस कैंप। तो वो सब भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे देखना, मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। और दूसरा कि अभी हाल के दिनों में दुनिया है जो है काफ़ी तेज़ी से भाग रही है, ख़ासकर जब से ये एआई आया है, तब से तो ऐसा लग रहा है कि टाइम बीता जा रहा है, बीता जा रहा है। जैसे रेत को पकड़ते हैं ना मुट्ठी में, तो रेत निकल के अब हाथ से चली जाती है, उस तरह से लग रहा है कि टाइम जो है ना, वो भागी जा रही है, भागी जा रही है, ख़ासकर कोविड के बाद से। अभी तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि अभी कुछ टाइम पहले तो न्यू ईयर मनाया था यार, और देखो आज देखते-देखते हम लोग साल के 8वें महीने में हैं, और 5 दिन के बाद जो है 9th मंथ स्टार्ट हो जाएँगे, सितंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो रेस तो बहुत तगड़ी आ गई है भाई, तो रेस लगाना पड़ेगा आपको भी, मुझे भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों पे बात करना हो आपको तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके डीएम करना, इन सब टॉपिक्स पे बात कर लेंगे। किसी और भी टॉपिक पे बात करनी हो तो कर लेंगे, लाइक ट्रिप से रिलेटेड, ट्रिप प्लान करने से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, या फिर आप कुछ जॉब की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। मैं आपको पता ही है कि मैं आईटी में हूँ, आईटी में मतलब हूँ नहीं, अब तो जॉब छोड़ दी अभी तक। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करता था, एज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था मैं। तो अगर उसमें आपको बातें करनी हो तो बात कर लेना मेरे से, आई विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और दूसरा एक चीज़ कि अगर आप लोग भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो जॉब वॉब छोड़ने का, तो रुक जाओ, थोड़ा-सा रुक जाना अभी, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ रुक जाने के लिए कि देखो, हर किसी के ना रिस्क लेने की जो लेवल होती है ना, वो अलग-अलग होती है। मतलब टॉलरेंस लेवल जो होती है अलग होती है। मेरा जो डिसीजंस होते हैं ऐसे ही होते हैं जिसमें रिस्क जो है वो स्केल के हायर लेवल पे होती है। अब छोटी सी एग्जांपल से समझो आप कि पिछले महीने तक मेरे पास स्टेबल इनकम था, रेगुलर इनकम था।
सैलरी आ रही थी, ठीक है। और अब जो है मेरे पास कोई इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो जॉब छोड़ दी, इनकम भी नहीं आएगी, बट एक्सपेंसेस बढ़ते रहेंगे। बट फिर भी मैंने ये डिसीज़न लिया है क्योंकि ये मेरा चॉइस था। अपने मन की मर्ज़ी से मुझे सर्वाइव करनी है इस जगह पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मैं आप लोग से बात करते-करते मैं कुछ खाने के लिए भी रखा था कि मैं बात करते-करते कुछ खा भी लूँगा, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई ना। तो आगे क्या करूँगा, वो आपको पता ही चल गया कि मैं फ्रीली लाइफ़ को एन्जॉय करूँगा। जो मैं बँधा-बँधा फ़ील कर रहा था, वो अब थोड़ा-सा खुला-खुला फ़ील कर रहा हूँ। तो कुछ मैं सोच पाऊँगा कि आगे करना क्या है। मीनिंगफुल कहीं न कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कोई मीनिंगफुल चीज़ें में मैं अपना हैंड्स ऑन ट्राई करूँ। तो वो जानने के लिए आपको मेरे वीडियो में बने रहना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करनी पड़ेगी और नोटिफ़िकेशन भी रखनी पड़ेगी ताकि मैं वीडियोज़ लेके आऊँ तो आपको मिल जाए। ऑल्दो कि ये वाली वीडियो मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद बना रहा हूँ, वो आपको पता ही है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी। नेकेड ट्रुथ कि भैया मैं जॉब से निकलने की तैयारियाँ कर रहा था। जॉब से कैसे निकलूँ? बस उस वजह से मैं वीडियोज़ पे कम ध्यान दे रहा था, तो बना नहीं पाया था। बट अब से आपको मिलेंगी वीडियोज़, परेशान ना हो, प्रॉमिस मिलेंगी आपको वीडियोज़ और अच्छी वीडियोज़ दूँगा। और फ़िलहाल तो मैं अभी यहाँ से जो मैं रेंटेड फ्लैट में रह रहा था, वो भी यहाँ से वैकेट करके मैं कहीं और शिफ्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी मुझे तैयारियाँ करनी है। तो मेबी मुझे 1 दिन और लगेंगे शिफ्ट करने के लिए क्योंकि काफ़ी सारा सामान था यार, मैं पूरा घर बसा रखा था यहाँ पे। पूरा किचन सेटअप था, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड सब कुछ। मतलब एक जो कंफर्टेबल लाइफ़ जीने के लिए चाहिए होता है, वो सारे सुविधाएँ मैं एन्जॉय कर रहा था। तो इसलिए मुझे पैकिंग-वैकिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। पैकर्स एंड मूवर्स को भी बुलाऊँगा, जब हो जाएगा तो फिर आगे की चीज़ें देखेंगे। और कुछ टाइम अकीरा के साथ बिताऊँगा अभी। मतलब इमीडिएट एक्शन तो यही होगा मेरा कि मैं अकीरा के साथ बिताऊँगा। यानी कि मैं अपनी बाइक से मैं कहीं निकल जाऊँगा। पहाड़ों में ही निकलूँगा क्योंकि मुझे पहाड़ ज़्यादा पसंद है। बीचेस भी गया हूँ, बट पहाड़ ज़्यादा पसंद है यार। ठीक है यार, हम लोग अपनी बातचीत को यहीं पे बंद करते हैं और फिर किसी और दिन बात करते हैं कि आगे क्या करना है उस पे, ठीक है? चलो, बाय-बाय। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इतनी बातें सुन लिए, काफ़ी सारे बकवास बातें। लग तो ऐसा ही रहा होगा ना? थैंक यू। तो ये भी एक स्किल्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी ना कि मेरी जो लर्निंग एबिलिटी है, माइंड शार्पनेस है, वो कम होता जा रहा था। बट एक स्किल जो है वो कम नहीं हो रहा था, वो था बकैती का स्किल। बकैती का स्किल तो और उस पे धार लगे जा रहे थे, शार्प होते जा रहा था वो, जो कि ये होना भी चाहिए। अगर खुशहाल लाइफ़ जीना है, हँसी-खुशी से जीनी है लाइफ़, तो ये वाली स्किल डेवलप करो। मैं तो बोलता हूँ, आप भी डेवलप करो। सीखो, कहीं और से नहीं सीख पा रहे हो, तो मुझे बताना, मैं सिखा दूँगा कि बकैती कैसे करते हैं। ठीक है? चलो, बहुत कर लिया बकैती। मिलते हैं। बाय-बाय।